सुप्रभात। देखिए छात्रों, आज हम ये जो विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक जो है उसे देखने वाले हैं। और इस नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत एक पहला जो है मौसम और दूसरा अनमोल ज़िंदगी, इस प्रकार के दो नाटक है। उसमें भी अलग अलग समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। ये नुक्कड़ नाटक क्या होता है, इसे हम इस गद्य में देखने वाले हैं। ये नुक्कड़ नुक्कड़ का अर्थ होता है कोना या चौराहा या चौक जिसे हम कहते हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो है इकट्ठे आ जाते हैं और वे जो उस वक्त की जो ज्वलंत समस्या होती है उस समस्या पर अपनी बोलचाल की भाषा में लोगों में जागृति पैदा करने का काम करते हैं। उसे यानी बिल्कुल यह छोटा होता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। और ज्वलंत समस्या पर प्रकाश डालने का काम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जाता है। जैसे दहेज प्रथा, अब यह लोगों में जन जागृति लाने के लिए ये छोटे छोटे नाटक जो है या नुक्कड़ नाटक जिसे हम कहते हैं, इनके माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या है, पर्यावरण रक्षण की समस्या है, महिला सशक्तिकरण की समस्या है, जल संवर्धन की समस्या है, व्यसन मुक्ति की समस्या है, स्वच्छता अभियान है, युवकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना है, शरीर चंगा तो मन चंगा, मोबाइल के दुष्प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। कई ऐसे विषय हैं कि इन विषयों को लेकर लोगों में जन जागृति लाने के लिए नुक्कड़ नाटक जो है उसके माध्यम से लोगों के बीच यह जन जागृति लाई जाती है। अब हम क्रमशः यह नुक्कड़ नाटक क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो तस्वीर है, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं इकट्ठे हुए हैं किसी भी गली के चौराहे पर, कहीं पर भी, यानी 4, 5, 6, 7 लोग एक साथ आ जाते हैं और उस ज्वलंत समस्या पर प्रकाश डालने का काम किया जाता है। अब यहाँ ये नुक्कड़ नाटक जो है उसके बारे में हम पहले देखेंगे। विधा परिचय देखिए, एक विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार है जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान कराता है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यह नाटक जो है वह आज अपनी एक नाट्य शैली के रूप में एक अलग ही पहचान बना रहा है। और ये एक ऐसी धारदार विधा है कि जो राजनीति, समाज, साहित्य, इन सभी के बीच एक संतुलन बनाए रखने का काम यह नुक्कड़ नाटक करता है। वास्तव में एक सांस्कृतिक हथियार है जो मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान वह कराता है और जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक जो भी समस्या है उस समस्या को लोगों तक पहुंचाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर आगे देखिए, नुक्कड़ से तात्पर्य है चौक या चौराहा। नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। यह नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने
जन संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वही से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर कठिन तो कोई है नहीं, त्रासदी, त्रासदी यानी त्रासदी दुखद घटना, इस अर्थ में उसका अर्थ लिया जाता है। अब यह नुक्कड़ शब्द जो है, नुक्कड़ शब्द का अर्थ यहाँ पर उन्होंने दिया है चौक या चौराहा, यानी किसी गली मोहल्ले के चौराहे पर, चौक में, इस प्रकार उसका अर्थ हो जाता है। नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, यानी ये नुक्कड़ नाटक, हम नाटक देखते हैं, नाटक जो होता है वो 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, और वह नाटक उसके लिए स्टेज होता है, मंच होता है, मंच पर नाटक खेला जाता है। लेकिन यह ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा नाटक नहीं, इसके लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं है। तो यह नाटक कहाँ पर होता है, देखिए हमारे साथ, यानी यह नाटक सड़क के किनारे कहीं भी, यानी जहाँ भीड़ भाड़ वाली सड़क है उसके किनारे पर 2-4 आदमी एक साथ आ जाते हैं और वे बोली भाषा में कुछ गाकर गीत के रूप में कुछ गाने लगते हैं, तो सभी लोग उनके तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। या किसी चौक, किसी मैदान, किसी बस्ती या किसी हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी यह नाटक जो है वो खेला जाता है। यह नुक्कड़ नाटक जो है हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि फौरन लोगों के बीच अगर जन जागृति लानी है तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तुरंत या फौरन लोगों में जागृति लाई जाती है, और इसीलिए वह एक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया है। ये जो नुक्कड़ नाटक है वह सामाजिक विसंगतियाँ हैं, यह सामाजिक विडंबना हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, कई ऐसी रूढ़ियाँ हैं कि जो हमारे समाज के लिए घातक है। कहीं पर गरीबों का शोषण होता है, सत्ता के स्वरूप आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ जनता तक पहुंचाने का काम यह नुक्कड़ नाटक करता है। या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये जो भी विसंगतियाँ हो, विडंबना हो, रूढ़ियाँ हो, शोषण हो, सत्ता का स्वरूप हो, यह आम जनता, सामान्य जनता तक पहुंचाने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी झेलते हुए और संघर्ष के बीच गुजरते हुए तथा वही से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेता है। फिर आगे देखिए, यह नुक्कड़ नाटक जो है वह मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। नाट्य प्रस्तुतिकरण का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्मदिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यह कठिन शब्द जो है मदारी, मदारी का अर्थ आपको मालूम है कि बंदर हो, भालू हो आदि को नचाकर अपनी उपजीविका चलाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए मदारी कहा जाता है। समझ में आ गया मदारी यानी क्या? जो बंदर, भालू आदि को नचाकर उनका खेल प्रदर्शन करके अपनी उपजीविका या जीविका चलाता है, उसे मदारी कहते हैं। बाद में सटीक, बेहद सटीक, उपयुक्त
या सटीकी उसके लिए कहा जाता है। बाद में कोई कठिन है नहीं। अब यह नुक्कड़ नाटक जो है ये वास्तवतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ है। और यह नुक्कड़ नाटक जो है उसके लिए अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले कहा जाता है या स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। आपको मालूम है कि जो सर्कस होती है वह उसके लिए बड़े इंतज़ाम करने पड़ते हैं, लेकिन जो मदारी होता है कहीं भी सड़क के किनारे, किसी मैदान पर, किसी चौक पर, कहीं भी जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ पर वह अपना खेल शुरू करता है। रास्ते से आने जाने वाले लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उनका खेल प्रदर्शन देखने लगते हैं। उसी प्रकार यह नुक्कड़ नाटक जो है कहीं भी के सड़क के किनारे पर हो या किसी चौक में हो, किसी मैदान, किसी बस्ती या हाउसिंग सोसाइटी में यह खेल दिखाया जाता है, यानी वह नाटक दिखाया जाता है और जो ये भीड़ जो है वहाँ पर जुट जाती है। नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आम तौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं। ये नाटक जो है लंबा चौड़ा नहीं होता है, क्योंकि रास्ते से गुजरने वाला आदमी कुछ देर के लिए रुकता है, भाई वे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वह सुनता है और चला जाता है। यानी बिल्कुल छोटा होता है, लंबा चौड़ा नहीं होता है, क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शक को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता है। और यह नाटक जो है वह विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को देशव्यापी पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए स्वर्गीय सफदर हाशमी का जन्मदिन जो है 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, नुक्कड़ नाटक में न तो अंक परिवर्तन होता है, न ही दृश्य परिवर्तन, वेशभूषा भी बार बार नहीं बदली जा सकती है, और न ही नाटकों को इतना लंबा चौड़ा किया जा सकता है कि सड़क या चौराहे पर खड़े या बैठे दर्शकों के लिए घंटों रुकना मुश्किल हो जाए। इसलिए नुक्कड़ नाटक लंबे या दीर्घ नहीं होते। मूलतः मंचीय नाटक के लिए पर्दा, साज सज्जा, नेपथ्य, ध्वनि संयोजन, महंगा मंच सेट आदि के साथ इमारत के अंदर सभागार आवश्यक होता है, परंतु नुक्कड़ नाटक खुली जगह में बिना किसी साज सज्जा के ही खेले जाते हैं। नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली और दर्शकों में कोई दूरी नहीं होती, बल्कि सारे अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच गोलाकार रंगस्थल बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक खेलते हैं। यहाँ पर कोई कठिन शब्द है नहीं। अब नुक्कड़ नाटक जो है इसमें अंकों का परिवर्तन नहीं होता। अंक यानी आप परीक्षा में जो अंक पाते वह अंक नहीं है। अंक नाटक का एक अंक, यानी कई बार आप में से कई छात्र होंगे कि जिन्होंने नाटकों में काम किया होगा। 1 अंक वाला नाटक, 2 अंक वाला नाटक, 3 अंकों वाला नाटक, यानी लंबा चौड़ा नाटक होता है। उसके लिए किसी इमारत के बीच कोई सभागार यानी सभागृह जिसे हम कहते हैं वह होता है, मंच होता है, महंगी साज सज्जा होती है, वेशभूषा केशभूषा हर बार बदली जाती है। लेकिन यह नुक्कड़ नाटक जो है, नुक्कड़ नाटक के लिए दर्शकों को घंटों के लिए रुकना मुश्किल होता है और इसीलिए यह लंबा नहीं होता है। इसमें मंचीय नाटकों की तरह पर्दा, साज सज्जा, नेपथ्य, ध्वनि संयोजन, महंगा मंच सेट, सभागृह, इन सारी बातों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। खुले मैदान में, किसी चौराहे पर, सड़क के किनारे पर यह नुक्कड़ नाटक की जो मंडली है, नाटक करने वाली मंडली जो है, वह दर्शकों में दूरी नहीं होती है और बिल्कुल एक गोलाकार रंगस्थल बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक का खेल जो है वो शुरू कर देते हैं। फिर आगे देखिए, हिंदी नाटक साहित्य में
नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार हैं। सफदर हश्मी, गुरुशरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम, ब्रजमोहन, सुरेश वशिष्ठ, असगर वजाहत, राजेश कुमार आदि। नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाली अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत हैं। अब यह नुक्कड़ नाटक जो है वह लिखने वाले साहित्यिक जो है या साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार हैं। पहले आपने देख लिया है कि यह सफदर हश्मी, गुरुशरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम, ब्रजमोहन, सुरेश वशिष्ठ, असगर वजाहत, राजेश कुमार आदि नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाले अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत हैं। आपके लिए प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नुक्कड़ नाटक लिखने वाले साहित्यकारों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर यह नाम भी आपने देख लिए हैं। फिर आगे देखिए, भारतीय जनजीवन के लिए 8वां दशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न समस्याओं से भरा था। बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याओं ने अकराल विकराल रूप धारण किया था। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे। अब यह भारतीय जनजीवन के लिए यह 8वां दशक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यह सामाजिक जीवन जो था वह बहुत ही समस्याओं से भरा हुआ था। कई बातों को लेकर लोगों के सामने समस्याएं थी, जैसे उन्होंने बताया कि 8वें दशक में बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार या लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्या जो है उन्होंने एक अकराल विकराल रूप धारण कर लिया था। फिर आगे देखिए, ऐसी विकट समस्याओं से जूझने के लिए और लोगों को संगठित करके परिवर्तन लाने का कार्य नुक्कड़ नाटक ने किया। समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता आदि विषयों के बारे में लोगों में चेतना जगाने में नुक्कड़ नाटक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी आपने देख लिया है कि समाज की दृष्टि से या सामाजिक जनजीवन की दृष्टि से 8वां दशक बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उस समय यह समाज जो है अलग अलग समस्याओं से भरा हुआ था। उनके सामने अलग अलग समस्याएं थी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, मजदूरों का शोषण आदि विकराल यानी आदि समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी थी। और ऐसी विकट समस्याओं से जूझने के लिए और लोगों को संगठित करके लोगों में परिवर्तन लाने का कार्य यह नुक्कड़ नाटक ने किया है। क्योंकि यह नाटककार मंडली क्या करती है, किसी भी सड़क के किनारे चौक में 8-10 लोग इकट्ठा आ जाते हैं और किसी गीत के यानी बोलचाल की भाषा में वे ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगते हैं। तब लोग उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। वे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वे सुनने लगते हैं और वे लोग जो समस्या है उस समस्या को लेकर अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं और इस प्रकार लोगों में एक प्रकार का परिवर्तन लाने का काम नुक्कड़ नाटक करता है। समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज,
स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म संभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता आदि विषयों के बारे में लोगों में चेतना जगाने में नुक्कड़ नाटक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर आगे देखिए, आज नुक्कड़ नाटकों के विषय व्यापक होने लगे हैं। इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले, शहर, गांव, महानगर के ज्वलंत प्रश्न तक आने लगे हैं। प्रशासन भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों के प्रसारण के लिए नुक्कड़ नाटकों से सहायता लेते हैं। जल की समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देना, प्लास्टिक बंदी, प्रौढ़ साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि सामाजिक सरोकार बनाए रखने वाले प्रेरणाप्रद विषयों पर नुक्कड़ नाटक जनहितार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। जन जन तक अपनी बात सहजता से पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ही कठिन शब्द है, वह भी ज़्यादा कठिन है ऐसी बात नहीं है। सरोकार यानी आपसी व्यवहार का संबंध, सरोकार यानी दोनों के बीच का संबंध, चाहे समाज के बीच संबंध स्थापित करना। लगाव, वास्ता, इस प्रकार का उसका अर्थ है, लगाव या वास्ता भी है। आज देखिए, अब तक आपने देख लिया कि 8वें दशक में कई समस्याएं थी और उन समस्याओं को लेकर यह नुक्कड़ नाटककार मंडली जो है वह लोगों में जागृति लाने का काम कर रहे थे या लोगों में एक परिवर्तन लाने का काम वे कर रहे थे। लेकिन आज नुक्कड़ नाटकों के विषय जो है वह व्यापक होने लगे हैं। इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले, शहर, गांव, महानगर के ज्वलंत प्रश्न नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागृति लाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों के प्रसारण के लिए नुक्कड़ नाटकों में या नुक्कड़ नाटकों से सहायता लेता है। जैसे आज हम देखते हैं जल की समस्या है। अगर 2 साल पहले की बात हम सोचते हैं तो कितनी भयानक यह पानी की समस्या थी, जल की समस्या थी। तो ये जल की समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देने की समस्या हो, प्लास्टिक बंदी की समस्या हो, प्रौढ़ साक्षरता की समस्या हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की समस्या हो आदि सामाजिक यानी इन समस्या और लोगों के बीच एक लगाव या एक वास्ता बनाने का काम यह नुक्कड़ नाटक करता है। और यह नुक्कड़ नाटक कई ऐसे विषयों पर जनहितार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं वह समस्याएं जन जन तक, सामान्य आदमी तक सहजता से पहुंचाना, यही नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य होता है। फिर आगे देखिए, व्यक्ति को जब भीतर से किसी बात की चुभन अनुभव होती है तभी वह भीतर से बदलने को तैयार होता है। कथ्य के स्तर पर जहां वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से नुक्कड़ नाटक सीधे जुड़ा हुआ है, वही तकनीकी के स्तर पर अपनी कुछ खास खूबियों को साथ लिए हुए हैं। पारंपरिक मंचीय नाटकों के विपरीत तथा मंच और दर्शकों के बीच की दूरी पाटते हुए जनता से सीधे साक्षात्कार करना और तामझाम से उत्पन्न भ्रम को तोड़कर आम जीवन से सीधे जुड़ना जैसे तत्व नुक्कड़ नाटकों के विकास में पोषक रहे हैं। अब यहाँ पर कठिन शब्द पाटना यानी दूरी को पाटते हुए, पाटना का अर्थ होता है बराबर करना, संतुष्ट करना। बाद में है तामझाम, तामझाम का अर्थ है दिखावा, तामझाम यानी दिखावा। अब देखिए, व्यक्ति को जब भीतर से किसी बात की चुभन अनुभव होती है, जिसे हम मराठी में कहते हैं त्याला त्या एका गोष्टीचं फार सल त्याच्या मनामध्ये आहे, आपण असं म्हणतो,
तो यह चुभन, किसी बात की चुभन होती है, तभी वह भीतर से बदलने को तैयार होता है। कथ्य के स्तर पर जहाँ वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से यह नुक्कड़ नाटक जो है वह सीधा जुड़ जाता है, वही तकनीकी यानी टेक्निकल के स्तर पर अपनी कुछ खास खूबियों के साथ लिए हुए हैं। पारंपरिक मंचीय नाटकों के विपरीत तथा मंच और दर्शकों के बीच एक दोनों को बराबर करना या लोगों को संतुष्ट करना या जनता से सीधे साक्षात्कार करना और यह दिखावे से उत्पन्न भ्रम को तोड़ना, आम जीवन से, आम यानी जो सीधे साधे लोग हैं, ऐसे लोगों के जीवन से जुड़ना, यह तत्व जो है वह नुक्कड़ नाटक के विकास में पोषक बन रहा है। फिर आगे देखिए, भारत में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सामाजिक आवश्यकता के रूप में हुई। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए अनिष्ट रूढ़ियों और परंपराओं पर चोट करने के लिए इसका उपयोग किया गया। अव्यवस्था के प्रति असंतोष तथा जनसामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भी नुक्कड़ नाटकों को माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुका है। अब यह भारत में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत जो है वह सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप हुई है। समाज की आवश्यकता के अनुरूप नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हुई है। सामाजिक परिवर्तन की यानी तब 8वें दशक में आपने देख लिया कि लोगों के सामने कितनी समस्याएं थी। तो ऐसी समस्याओं में या सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए तथा अनिष्ट रूढ़ियों और परंपराओं पर चोट करने के लिए नुक्कड़ नाटक का उपयोग किया गया है। उस समय अव्यवस्था भी थी समाज में। उस अव्यवस्था के प्रति असंतोष जनसामान्य के मन में था तथा जनसामान्य को अपने अधिकारियों के प्रति सचेत यानी सावधान करने के लिए भी नुक्कड़ नाटकों को एक माध्यम बनाया गया है। और फिर धीरे धीरे ये नुक्कड़ नाटक की कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अब अपना स्थान बना चुकी है। संक्षेप में मैं नुक्कड़ नाटक यानी कोई जैसे दहेज प्रथा हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन हो, जल साक्षरता हो, शोषण मुक्त समाज हो, स्त्री पुरुष समानता हो, यानी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर यह नुक्कड़ नाटक करने वाली जो नाट्य मंडली है, किसी एक समस्या को उठाकर किसी भी सड़क के किनारे पर, मैदान में, किसी हाउसिंग सोसाइटी में वह अपनी बोलचाल की भाषा में लोगों को सतेज करने का काम, जागरूक करने का काम वह शुरू कर देते हैं। वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर लोगों में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अब यह नुक्कड़ नाटक जो है एक महत्वपूर्ण शैली बना चुका है। तो इस प्रकार यह नुक्कड़ नाटक है। अब हम आगे यह नुक्कड़ नाटक की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को देखना भी यहाँ पर अनिवार्य है, क्योंकि यह नुक्कड़ नाटक की क्या विशेषताएं हैं उसे देखिए। एक है तात्कालिकता, दूसरी विशेषता है गतिशीलता, तीसरी विशेषता है अचूक लक्ष्य, चौथी विशेषता है संक्षिप्तता, पांचवी विशेषता है सहज भाषा और व्यंग्य शैली। इस प्रकार की यह 5 विशेषताएं जो है वह नुक्कड़ नाटक की हैं। अगर ये विशेषताएं समझ में आ जाती है तो हम भी ये नुक्कड़ नाटक जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं।
पहली जो है वह है तात्कालिकता। अब यह तात्कालिकता जो है, किसी भी घटना, समस्या का वर्तमान जीवन पर सीधे असर होता है। नुक्कड़ नाटक का लेखक किसी तात्कालिक ज्वलंत समस्या को लिखकर उसकी प्रस्तुति करता है ताकि उस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण हो। अब देखिए, नुक्कड़ नाटक की पहली विशेषता है तात्कालिकता, यानी कोई भी घटना हो, कोई भी ज्वलंत समस्या हो कि जो लोगों के वर्तमान जीवन से सीधे असर होता है, जो समस्या है उस समस्या का लोगों के जीवन पर, वर्तमान जीवन पर असर पड़ रहा है। तो यह नुक्कड़ नाटक लिखने वाला लेखक क्या करता है, वही तात्कालिक ज्वलंत समस्या को केंद्र बिंदु मानकर उस पर वह कोई यह नुक्कड़ नाटक की निर्मित करता है, लिखता है, ताकि उस विषय के प्रति लोगों के मन में जागरूकता निर्माण हो सके। इस प्रकार का नाटक वह लिखता है और उसकी पेशगी की जाती है, नाटक लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो फौरन लोग उस समस्या की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार पहली जो विशेषता है तात्कालिकता, उसे हम लोगों ने देख लिया है। अन्य जो 4 विशेषताएं हैं उन्हें अगली तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम रुकेंगे। आप सभी को धन्यवाद।